दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी प्रयागराज से। दोस्तों अब तो जटायु भी अयोध्या पहुंचने लगे हैं। जी हाँ, यह सच्ची घटना है। और गिद्धों का यानी जटायु जो विलुप्त जो गिद्ध हैं उनका जो है बहुत लंबा जमावड़ा जो है वो अयोध्या में पहुंच चुका है। और हालांकि वन विभाग की टीम और ये सब जो है उनके बारे में क्या कर रहे हैं ये हम आपको सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी को जो है 22 जनवरी 2024 को रामलला का जो है मतलब नए घर में भगवान श्री रामचंद्र जी स्थापित होंगे और प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे स्थिति में जो है देश के तमाम वीआईपी जो लोग हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। खासकर 5 लोग जो हैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और 1-2 तमाम वीआईपी जो हैं सनातन से जो संत महात्मा है ये सब पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा को देखते हुए अगर हम बात करें तो वहाँ जो है कोई परिंदा पर न मारे इसके लिए तमाम एसटीएफ और एजेंसियां को जो है लगाई गई है। अब ऐसे क्रम में मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे कि जटायु की, तो आप जानते हैं कि पर्यावरण के हमारे वो साथी जो आज विलुप्त हो गए हैं, जो देश दुनिया में जो है दिखते नहीं हैं और कलयुग में जो है गिद्ध के रूप में आप जो है उनको जानते हैं। तो पहले आप जानते थे कि जब कहीं मवेशी या कहीं कुछ जो है गंदे कचड़े या मवेशी जब खत्म हो जाते थे तो जटायु यानी गिद्ध राज का जो है वहाँ भंडार हो जाता, तमाम जो है समूह में गिद्ध वहाँ पहुँचते थे और खा पी करके पर्यावरण को जो है साफ स्वच्छ बनाते थे। तो पर्यावरण के अहम साथी थे। लेकिन आज जो है विलुप्त हो चुके हैं, गिद्ध कहीं दिखाई नहीं देते हैं। बड़ी चोंच से खतरनाक बड़े बड़े पंख वाले गिद्ध, हालांकि जो हम लोगों के एज के होंगे जो पुराने जो गिद्ध के बारे में जानते होंगे, हालांकि रामायण में इनको जटायु का नाम दिया गया है, लेकिन जो इस समय जो कलयुग जो चल रहा है इसमें जो है गिद्ध का इनको दर्जा मिला हुआ है। तो शायद ही अब आप जो है गिद्ध को देखते होंगे। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि अचानक जो है गिद्ध जो है करीब जो है सैकड़ों से ज़्यादा हज़ारों की तादाद में जो है मिलखौनी गांव जो है वहाँ पहुँच गए हैं। अयोध्या में जो है तमाम देखा गया और ग्रामीण जो है ये असमंजस कहें, ये दैवी कहें या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की बात करें तो जो ये गिद्ध पहुँचे हैं इनके बारे में सब आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर अभी प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को है और ये गिद्ध जो है अभी से यहाँ पहुँच गए हैं। इन गिद्धों को लेकर के तमाम तरह तरह की चर्चाएं जो है क्षेत्र में बनी हुई हैं। आप जानते हैं कि रामायण के काल में तुलसीदास ने साफ साफ जो है उसमें लिखा है कि गिद्ध ही दृष्टि अपार, इनकी अपार दृष्टि होती है, कितना कोस तक कितने लंबाई किलोमीटर तक जो है ये देख लेते हैं। और उनकी उड़ान की अगर हम बात करें तो बहुत ऊँची उड़ान भी इनकी होती है और वहाँ से धरती पर कहाँ क्या होता है ये देख लेते हैं। वही जटायु हैं, वही गिद्ध हैं जो आप देखे हैं कि जब सीता जी को रावण लेके जा रहा था तो इन्होंने जो है जटायु ने ज़बरदस्त रावण से जो है लड़ाई की थी। और लड़ाई करने के बाद हालांकि उसने हार नहीं माना जटायु जब तक कि उसके जो है रावण ने पंख नहीं काट दिए। पंख जब काट दिए तो जटायु जो है नीचे गिर गया, मूर्छित होकर गिर गया। और बाद में श्री रामचंद्र जी जब वहाँ पहुँचे तो हालांकि जटायु ने सारी प्रक्रिया उनको बताई कि सीता जी को जो है रावण लेकर के जो है लंका गया और मैं लड़ाई भी लड़ा। उसके बाद लड़ाई लड़ने के बाद हमारी ये दशा हो गई। तो हालांकि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अगर आप कहो तो हम अजर अमर आपको कर दें, लेकिन जटायु ने कहा नहीं, अब आप आए हैं, आप सामने खड़े हैं तो हमको बस अब अपने धाम ले चलिए, अब हमको आप जिंदा मत करिए। तो वहीं दाह संस्कार जो है जटायु का जो है किए भगवान श्री रामचंद्र जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये जटायु अचानक जो है अयोध्या में पहुंच गए, इनको देख करके लोगों में ये लगा कि इतना जुलूम, मतलब इतना जो है तादाद में जो है ये गिद्ध कहाँ से अचानक आ गए, जो विलुप्त पक्षी हैं आज तक कहीं दिखते नहीं हैं, पर्यावरण के हमारे साथी कलयुग के, तो आखिर ये कहाँ से आ गए। दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जटायु को जो विलुप्त होने का मात्र कारण यही है कि आजकल लोग जो गाय भैंस का दूध बढ़ाने के लिए तमाम इंजेक्शन और दवा का प्रयोग करते हैं। यह दवा जो है बहुत खतरनाक होता है और उन्हीं मवेशियों को खाने के बाद इन जो गिद्ध जो जटायु राज हैं इनके जो है तमाम विलुप्त होने का मात्र कारण है कि इनकी मौत हो गई। और धीरे धीरे करके जो है ये भारत से जो है वो ख़त्म हो गए। बहरहाल मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी गिद्ध जो है दिखने को नहीं मिलते। जंगल पहाड़ों में भी आप जो है कहीं दिखने को नहीं मिलते। कभी कभार कोई गिद्ध अगर एक आ गया तो वो जो है चर्चा का विषय बन जाता है कि गिद्धराज आएंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह जटायु गिद्धराज
इतनी जो है हजारों की संख्या में अयोध्या में कैसे पहुंच गए। हमको तो यही लगता है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है और रामलला जो है नए घर में जो है शिफ्ट हो रहे हैं, और वही देखने के लिए यह भी जो है उस पूजा में शामिल होने के लिए जो है जटायु भी पहुंच गए हैं। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जहाँ एक और भव्य तैयारी हो रही है, पूरे देश में जो है देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने घर में पहुंचेंगे, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो संतों को लेकर के कुछ जो है नाराज़गी है। और नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि नरेंद्र मोदी जो है अगर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पत्नी जसोदा बेन को भी लाना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन और संस्कार में ये बताया गया है कि जब तक पत्नी के साथ आप कोई पूजा नहीं करते हैं वह पूजा सफल नहीं होती है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को अपनी पत्नी जसोदा बेन के साथ पूजा करना चाहिए। हालांकि तमाम संतों ने यह आवाज़ उठाई, लेकिन कुछ चाटुकार संत हैं जो कि केवल मोदी मोदी योगी योगी करते हैं, वो नहीं कहेंगे। उनको तो यह है कैसे भी करके अगर आप इतनी बड़ी पूजा कर रहे हैं तो पत्नी का क्या दोष है। न तो पत्नी भाग के आई है, न तो आपने शादी किया था, पत्नी को छोड़ दिया था, तो कहने का तात्पर्य पत्नी को तो लाना होगा। रावण ने भी पूजा किया था तो सीता को जो है जब भगवान राम से ये था कि बगैर जो है पूजा जो है ये सफल नहीं होगा पूजा, तो जब भगवान राम को उसने पूजा के लिए बुलाया तो भगवान राम भी तो सीता के साथ पहुँचे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक पत्नी वो अर्धांगिनी होती है और जसोदा बेन नरेंद्र मोदी की पत्नी जब तक नहीं पहुंचेंगी तो यह पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। और यही संतों में आक्रोश है कि आखिर नरेंद्र मोदी जो है अकेले पूजा कर रहे हैं, तो ये भगवान रामलला का जो है विराजमान होना और 22 जनवरी का जो है इतना बड़ा जुलूम और सब कुछ अगर सही हो रहा है तो पूजा पाठ भी सही से होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो है जो मैं आपको बताऊं, एक तरफ वहाँ नरेंद्र मोदी जो है वो अपना भाषण भी देंगे, सिंह द्वार जो है उसके सामने से जो है देश को संबोधित भी करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के पूजा के बहाने जो है वोट बैंक 2024 की राजनीति भी सेकने का काम होगा। नरेंद्र मोदी जो है वो राजनीतिक काम भी वहाँ करेंगे और तमाम जो है विपक्षियों को हालांकि न्योता दिया गया है और तमाम फिल्मी जगत से, क्रिकेट जगत से तमाम हस्तियों को वहाँ बुलाया गया है। हालांकि तमाम वीआईपी आएंगे और 1000 ट्रेनें चला दी गई हैं कि रामलला का दर्शन करने के लिए, और रेलवे और प्लेटफार्म को जो है और मजबूत और बड़ा बनाया जा रहा है क्योंकि रामलला का भव्य रूप देने की पूरी तैयारी की जा रही है और उसमें नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तमाम वीआईपी के साथ। और ख़ास जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मतलब ये आखिर यह जो जटायु हैं ये अचानक विलुप्त जटायु कहाँ से आ गए। यानी इनको भी खुशी है कि हमारे राम जो है अब रामलला जो है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये चल रहा था, तो मंदिर जो है अब बन गया, रामलला शिफ्ट हो रहे हैं और जटायु लोग भी जो है वहाँ पहुँच रहे हैं। रामायण काल के जटायु जो है आजकल के जो जिनका गिद्ध का दर्जा है वह पहुँच रहे हैं और लोगों में, अयोध्या के वासियों में, क्षेत्र में ये चर्चा है कि आखिर इतने विलुप्त गिद्ध यहाँ कैसे पहुँचे हैं। यह सामंजस्य का विषय बना हुआ है। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मैसेज करिएगा कि आखिर जटायु ये इतनी तादाद में गिद्ध कहाँ से आए और ये विलुप्त हो गए और आज रामलला का दर्शन करने के लिए यह अयोध्या पहुँच रहे हैं। तो हमें आप ज़रूर मैसेज करिएगा कि पूरा देश खुश है तो भगवान भी खुश हैं। अब हमें लगता है कि इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हो सकता है कि जब जटायु लोग पहुँच रहे हैं तो जामवंत और हनुमान जी यानी बानर के रूप में और भालू के रूप में यह सब भी अयोध्या पहुँचेंगे। तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, ज़रूर बताएंगे। और हमारे आप वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैसेज जरूर करिएगा आखिर यह विलुप्त जो जटायु हैं ये अचानक कहाँ से उत्पन्न हो गए, इतनी सैकड़ों हजारों की संख्या में जो समूह बनाकर अयोध्या पहुँच रहे हैं। ज़रूर मैसेज करिएगा। नमस्कार।